अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हमारे पास एक चैप्टर डेफिनेशन है, वो आपके पास है। तो व्हाट इज़ डायनेमिक्स? डायनेमिक्स बेसिकली हमारे पास मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक ऑब्जेक्ट की मोशन को और उसके कॉज ऑफ इट्स मोशन। कि आपके पास उस मोशन की जो कॉज होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे और उस मोशन को भी डिस्कस करेंगे जिस ब्रांच में, उसको हम नाम देंगे डायनेमिक का। उसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो आपके पास फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स, कि फोर्स आपके पास क्या है। फोर्स बेसिकली हमारे पास अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, या स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। अगर आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे अगर आपने रोकना हो तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होगी। अगर कोई बॉडी आपके पास रेस्ट पोजीशन पर है, उसे आपने मोशन में लेके आना है, तो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब भी आपके पास क्या होगा, डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हैं कि आपके पास अगर कोई बॉय या कोई गर्ल, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट दीवार को पुश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसे आप स्टॉप करेंगे तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होगी। लाइक अगर आपके पास गोलकीपर है तो वो क्या करेगा, अगर बॉल को रोकेगा तो उसके लिए भी उसे फोर्स चाहिए होगी। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिनसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास फोर्स ज़रूरत होगी कि अगर आपके पास बॉडी रेस्ट में है तो उसे मूव कराने में, या अगर आपके पास बॉडी मूव कर रही है तो उसे रेस्ट पोजीशन पर लाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी क्या करे, मूव करे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन हमारे पास वो बॉडी क्या करती है, मूव नहीं करती। अगर आपके पास वॉल को पुश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करे, मूव करे, तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है कि वो मूव नहीं करेगी। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करें, ये आपके पास डेफिनेशन में लिखा है कि या आप बॉडी को मूव कराएंगे या मूव कराने की कोशिश करेंगे। अ बॉडी मूव्स या टेंड टू मूव, या बॉडी करेगी स्टॉप या टेंड टू स्टॉप, कि ये पॉसिबल है कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास जो फोर्स अप्लाई की जाएगी वो पॉसिबल है कि उससे बॉडी आपके पास अगर मूवमेंट में है तो रुक जाए, या आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई हैवी बॉडी सामने से आ रही है तो उसे आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश के दौरान जो आप उसके मतलब रिएक्शन देंगे उसको, उसे हम क्या नाम देंगे, फोर्स का नाम देंगे। इसी तरह आपके पास कोई एक हैवी बॉडी है, उसे अगर आपने क्या करना हो, मूव कराना हो, तो उसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास इतनी फोर्स है कि उसे आप मूव करा दें तो वो बॉडी मूव कर जाएगी। अदरवाइज अगर बॉडी मूव नहीं करती फिर भी आप जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो, उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ही कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके पास क्या करेगी, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया बेसिकली हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जो आपके पास क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, मज़ाहमत करेगी। किसके खिलाफ? अगर वो रेस्ट में है तो उस, अगर आप उसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इसके खिलाफ मज़ाहमत करेगी। अगर वो मोशन में है तो उसे आप स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, मज़ाहमत करेगी। तो ये जो आपके पास मज़ाहमत की फोर्स होगी उसे हम नाम दे देंगे इनर्शिया का। तो डेफिनेशन से ये बात क्लियर है कि inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। कि inertia बेसिकली हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए से या आपके पास जो क्या करेगी, रेजिस्ट करती है उसकी मोशन को, या उसके रेस्ट में है तो वो आपके पास उसके अगेंस्ट जो भी वर्क करना होगा वो आपके पास यहाँ पर उसको रेजिस्ट करेगी। नेक्स्ट आपके पास है कि मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम जो, हाँ, बेसिकली हमारे पास है, मोमेंटम को हम लेते हैं, पी से जाहिर करते हैं, और ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आपके पास इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी,
कि ये आपके पास वो प्रोडक्ट होगा दो वैल्यूज़ का, एक आपके पास मास है, एक आपके पास वेलोसिटी है, उन दोनों का जो आपके पास प्रोडक्ट होगा उसे हम नाम देंगे मोमेंटम का। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। इसका फार्मूला क्या होगा, पी इज इक्वल टू एम वी। एम आपके पास है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वी आपके पास है वेलोसिटी। मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और इसका यूनिट जब हम लिखेंगे तो मास का यूनिट आपके पास है किलोग्राम, वेलोसिटी आपके पास है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये था बेटा आपका आज का लेक्चर।